तो आज हम बात करेंगे शिवाजी के समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो राजा छत्रसाल, शिवाजी और बुंदेलखंड के राजाओं के समय में भी रहे। शिवाजी की सेना के चलने की धमक से कछुए की मजबूत पीठ भी टूटने लगी है और शेषनाग का फन मानो केले के पत्तों की तरह टूट जा रहा हो। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेके आया है आज एक बहुत ही खास उम्दा सेशन। दोस्तों इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे मोटिवेशन से संबंधित भारतीय कविताओं और भारतीय कवियों के बारे में, जिन्होंने एक अलग ही प्रकार का रोमांच, एक अलग ही प्रकार का वीर रस, एक अलग ही प्रकार की ब्रेवरी की गाथाएं कविताओं के रूप में लिखी हैं। तो आज हम बात करेंगे शिवाजी के समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो राजा छत्रसाल, शिवाजी और बुंदेलखंड के राजाओं के समय में भी रहे। तो ये किस तरीके की कविताएं लिखते थे, आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जो भी डिमोटिवेट है, जिन्होंने भी बहुत सारे तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, वो जरूर यहां से प्रभावित होंगे, ये मेरा दावा है। चलिए तो पहली पंक्ति से स्टार्ट करते हैं। महाकवि भूषण जो शिवाजी के समय में थे, इन्होंने शिवाजी का शौर्य वर्णन करते हुए एक कविता लिखी है जिसका नाम है दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर। यानी कि जो जिस तरीके से जो जंगल की आग है वो दोस्तों सब कुछ, हरे पेड़ पौधे सब कुछ जला के खाक कर देती है, और जिस तरीके से चीता यदि टूट पड़े तो वो मृगों के झुंड पर अकेला ही भारी पड़ जाता है, उसी तरीके से शिवाजी अपने सभी दुश्मनों के लिए काल के समान है। तो ये यहां पे बोला गया है, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, यानी वो अपनी सेना को अगुवाई करने के लिए घोड़े पर चढ़ते हैं। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। इन्होंने कहा कि शिवाजी जो है वो जंग जीतने के लिए चलते हैं, लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए, इतना कॉन्फिडेंस। भूषण कवि खुद कह रहे हैं, भनत नाद विहद नगारन के, यानी कि नगाड़ों की जो आवाज है उस आवाज से सभी हाथी और जितने भी अन्य जीव जंतु हैं उनके चलने की आवाज से, उनके घोड़ों की टापों की आवाज से, उनके बख्तरों की आर्मर्स की आवाज से नदी नाले जो हैं वो एकदम कांपने लगे। कह रहे हैं आगे एल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल, यानी रास्तों में कोलाहल है, भीड़ है, चीख पुकार है और इससे एकदम खलबली सी मची हुई है। गजन की ठेल पैल सैल उसलत है, यानी कि जो हाथी चल रहे हैं उनसे, उनके पैरों की ठोकरों के लगने से जो रास्ते में पत्थर दबे हुए हैं जमीन में, वो उखड़ उखड़ जा रहे हैं। तारा सो तरणी धूरी धारा में लगत जिमे, यानी जिस तरीके से सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है और सब कुछ प्रकाशमान कर देता है, इनके चलने की वजह से, हाथी घोड़े लोगों के चलने की वजह से इतनी धूल वातावरण के अंदर पैदा हो गई है कि वो भी प्रकाश नीचे तक नहीं आ पा रहा है। थारा पर पारावार यूं हलत है, यानी कि जमीन पर इन सब ध्वनियों से, इन सब धक्कों से, इन सब झटकों से इतने वाइब्रेशंस पैदा हो रहे हैं कि जमीन थर-थर कांपने लगी है। तो आप समझ रहे हैं कि वीर रस का कितना अद्भुत वर्णन भूषण के द्वारा किया गया है, जो शिवाजी के समय के कवि हैं। आमतौर पर कवियों और लेखकों के बारे में पूछा जाता है, और वो इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि आप जनरली उनको याद कर लें, और वो आपको याद रहते भी नहीं है। केवल वो तभी आपको याद रह सकते हैं जब आप उनसे, उनकी रचनाओं के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और ये आसान नहीं है। थोड़ा समझदारी के लिए आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो है वो मिला के आपको उस लेवल पे, उस स्टैंड पे रख पाते हैं जहां से आप कविताओं को समझ पाएं। और आमतौर पर कविता को हम नहीं समझते, बल्कि कविता को समझने लायक जब हम बनते हैं तब कविता ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाती। आगे लिखा है, बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने राव राने देश देश के, यानी शिवाजी की सेना के झंडों के फहराने और हाथियों के गले में बंधी हुई घंटों की आवाजों से देश के राजा महाराजा पल भर भी ना ठहर सके, मतलब कोई रुक ही नहीं रहा कहीं भी। ना ही नग भराने ग्राम नगर पराने सुन बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, यानी कि नगाड़ों की आवाज से पहाड़ तक हिल गए और गांव और नगर में लोग इधर उधर भागने लगे कि भाई कौन अटैक कर रहा है, कौन आ रहा है इतनी विशाल सेना लेके, इतनी डेंजरस सेना लेके। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लटकेस के, दल के दरारे हुते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिगराने फन शेष के, यानी कि जो शेष नाग है उसके बारे में बोला गया है। शत्रु सेना के हाथियों पर बंधे हुए हौदे घड़ों की तरह टूट गए, यानी कि जो उनके हौदे बड़े बड़े दुश्मन सेना के थे। शत्रु देश की महिलाएं अपने अपने घरों की ओर भागी तो उनके केश हवा में इस तरीके से उड़ रहे थे जैसे कि काले रंग के भौरों के झुंड उड़ते जा रहे हों। मतलब ये कितनी घबराहट, कितने मतलब इन्होंने अटैक का किस तरीके से इन्होंने वर्णन किया है, किस तरीके से डिस्क्राइब किया है उसको। शिवाजी की सेना के
चलने की धमक से कछुए की मजबूत पीठ भी टूटने लगी है और शेषनाग का फन मानो केले के पत्तों की तरह टूट जा रहा हो, केले के पत्तों की तरह फट जा रहा हो, बिखर जा रहा हो। तो क्या जबरदस्त इन्होंने वर्णन किया है शिवाजी के बारे में। आगे कह रहे हैं इंद्र जीवी जंब पर, शिवाजी की प्रताप के बारे में बता रहे हैं कि जिस तरीके से इंद्र जंबासुर नाम के एक राक्षस पर भारी पड़ गया था। बाडब सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं। बाडब सुअंभ का मतलब है समुद्र पर बड़वा नल, समुद्र पर पड़ने वाली जो प्रकाशमान तीव्र जो अग्नि है सूर्य की, वो जो भारी पड़ जाती है। इस तरीके से रावण जैसे घमंडी के ऊपर जैसे भगवान राम भारी पड़ गए। पौन बरीबाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्त्र बाह पर राम द्विज राज हैं। यानी कि जिस तरीके से बादलों पर पवन, हवाओं के झोंके, रति के पति अर्थात कामदेव पर शंभु मतलब भगवान शिव खुद भारी पड़ गए थे और उसके पीछे गए थे एक बार त्रिशूल लेकर के। सहस्त्र बाहु पर परशुराम, जिनको द्विजराज, राम द्विजराज कहा गया है। पेड़ों के तनों पर दावानल, पेड़ों के तनों पर दावानल यानी फॉरेस्ट फायर, जंगल में लगने वाली आग। और हिरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण, और कंस पर कृष्ण जिस तरीके से भारी हैं उसी प्रकार मलेक्ष वंश पर मतलब शत्रुओं पर उसी प्रकार शिवाजी शेर के समान है। उसी प्रकार शिवाजी ने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया है। यहां पर बोला गया है पौन बरीबाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्त्र बाह पर राम द्विजराज हैं। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृगझुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। यानी कि एक एक चीज का वर्णन इन्होंने दिया है, कैसे कौन किस पर भारी है। उसी तरीके से शिवाजी जो है वो कितने भारी हैं अपने शत्रुओं के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कवि भूषण जो है वो चित्रकूट के सोलंकी राजा जो थे रुद्र शाह, उनके समय में भी मौजूद थे और कवि भूषण की जो उपाधि है वो उन्हीं से इनको प्राप्त हुई थी। शिवाजी भी इनकी कविताओं को सुनकर के प्रसन्न होते थे। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरीके की कविताएं और भी सुननी है तो आप कमेंट्स करिए और बहुत ही जबरदस्त पृथ्वीराज चौहान या रासो की कविताओं में से खंड लेकर के आएंगे और आपको उनके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।